हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम आपको प्रश्न सहित उत्तर बताएंगे आज की इस वीडियो में, और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जियोग्राफी यानी भूगोल का। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम बता देंगे, वो भी क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। ऐसा कोई भी नहीं बताता है, तो आप लाइक कर दीजिए इसी बात पर। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या जो वृद्धि है सर्वाधिक है। आपके पास चार विकल्प है। का है आपका अफ्रीका, खा है एशिया, गा है दक्षिण अमेरिका, या घा उत्तरी अमेरिका। तो देखिए, चार विकल्प है आपके पास, इनमें से जो आपको लगे कि ये सही उत्तर है हमें बताइएगा। तो देखिए, इनमें से आपका पहले का खा हो जाएगा एशिया। एशिया में जो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है, याद रखिएगा। एशिया जो महाद्वीप है और इसमें जो जनसंख्या यानी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। यानी देखिए, इनमें से कौन सा देश, चार देश हैं, इनमें से कौन भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है। का आपका होगा चीन, खा भारत, या गा इंडोनेशिया, या घा चिली। तो सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनमें से घा हो जाएगा चिली, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हम वीडियो जो है हमने आपकी डिमांड पर ही बनाया है। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि सर आप उस पर लाइए, जियोग्राफी पर वीडियो लाइए जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न हो। तो ये वीडियो आपके ही लिए। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तीसरा जो आपका प्रश्न है आप देख सकते हैं इनमें से कि मानव विकास की जो अवधारणा है या निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। का आपका प्रो अमित्य सेन हो जाएंगे, खा रेटिजल हो जाएंगे, डॉक्टर महबूब उल हक, या घा एलन-सी सैंपल। तो इनमें से जो मानव विकास की अवधारणा है शायद आपका दूसरा या तीसरा चैप्टर है, उसी से सभी ये प्रश्न लिया गया। तो देखिए, इनमें से तीसरे का आपका गा हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ये सभी प्रश्न जो है ये हर साल पूछे आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको सीरियस में लेकर तैयार कर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट इस प्रश्नों को तैयार नहीं करते, वो वैसे ही वीडियो देखकर चले जाते हैं, और ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जियोग्राफी वालों के लिए, क्योंकि 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, तो तैयारी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, चौथा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। यानी ये चार जो है, का आपका वायु हो, खा लोहा, गा सोना, या घा वनस्पति। तो इनमें से जो जैविक संसाधन है, यदि आपको पता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं इसका उत्तर। देखिए, चौथा प्रश्न जो है, तो इनमें से आपका चौथा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घा हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, जो कि जैविक संसाधन है। वनस्पति क्या है, ये जैविक है, यानी जैविक संसाधन है। जैविक वनस्पति में आप क्या क्या आ जाता है, काफ़ी लोग समझ रहे होंगे, वनस्पति में जैसे पेड़ पौधे हो जाते हैं, तो ये क्या है, जैविक है। यदि आप इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये जैविक है, आपके सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, यानी सूर्य के रोशनी से जैविक होते हैं, यानी तो ये जैविक संसाधन में आ जाते हैं। वनस्पति आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इसी बात पर, क्योंकि ऐसा कोई भी आपको नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है। देखिए, पांचवा प्रश्न है आपका, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो ये देखिए, चार है आपके पास, चारों में से कौन सा जो धारा है वो पुरुष प्रधान है। चार विकल्प है, देख सकते हैं इस प्रकार से, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, या घा नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय। तो देखिए, पांचवा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियोग्राफी वालों के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने ये सभी जो प्रश्न आपको बता रहे हैं, मैंने आपको हमारी वीडियो में जो हमारी जो इंपॉर्टेंट वीडियो था, यदि आपने नहीं देखा है तो हमने सीरीज चलाई थी, जो कि आपका 2020 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हमने तैयार कराया है। आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें
में भी हमने इन सभी प्रश्नों को कन्फर्म कर लिया है। तो देखिए जो पांचवा प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, यानी ग्रामीण से नगरीय जो है वो पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष जो होते हैं ग्रामीण से लोग जाते हैं नगर यानी शहर जाते हैं कमाने के लिए। तो यहाँ से जो महिलाएं तो जाती नहीं है, पुरुष जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, शहर में जाते हैं। तो ग्रामीण से नगरीय पुरुष प्रधान, याद रखिएगा पुरुष प्रधान है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन नगर है, यानी 4 विकल्प है, का आपका मथुरा है, खा पंचमढ़ी, या गा रुड़की, या घा रानीगंज। तो इन्हीं में से आपका एक पर्यटन नगर है, कौन सा है ये बताना है, जहाँ से लोग आते जाते हैं। तो इनमें से 6 का प्रश्न हो जाएगा, आंसर खा हो जाएगा, पंचमढ़ी जो हो जाएगा ये पर्यटन नगर है, याद रखिएगा। ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कीजिए जाना है। ओके, आपको समझ में आ गया। देखिए 7वां प्रश्न है कि सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियां का प्रकार है, यानी जो सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियां हैं इनका जो प्रकार है किस प्रकार से है। देखिए का आपका वृत्ताकार, या खा चौकपट्टी, या गा रेखीय, या घा वर्गाकार। तो देखिए जो सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियां हैं, यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, इनमें से गा आपका हो जाएगा रेखीय हो जाएंगी, यानी जो रेखीय है मानव बस्तियां सड़क के किनारे रेखीय बस्तियां में आती हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और PDF आपको हमारे वेबसाइट पे ही मिलेगा। देखिए 8वां जो प्रश्न है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है। तो ये जो ये परिभाषा है इनमें से कौन सी विद्वान ने दिया है। का आपका रेटिजेल हो जाएंगे, खा LNC सैंपल, या गा बिदाल डी ब्लास, या घा जीन ब्रूम्स। तो यदि आपने इसको पढ़ा होगा कि जो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है ये अध्ययन है, मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इनमें से 8वें का आपका हो जाएगा, खा हो जाएगा, LNC सैंपल ने इसका परिभाषा दिया है। आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, यानी आपका LNC सैंपल के बारे में तो थोड़ा लिख दें, उसके बाद में ये बीच में लाइन आ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको उसको ऐड करना होगा। तो ये 8वां प्रश्न था, क्योंकि 70 नंबर में पूर्णांक में जो भूगोल का होता है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 8 ही बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। अब देखिए जो हमारा अब आ गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को भी आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि हमने इसका परिभाषा भी लाया है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम की कराते रहेंगे। और PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते रहेंगे, जो आपको पेड में मिलता है आपको हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए पहला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी जो मानव भूगोल है इसको आपको परिभाषित करना है। तो किस प्रकार से करना है, देखिए पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय का, मानव भूगोल मानव वर्गों, मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों परिभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यतम संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में पूछा गया है। 3 नंबर के लिए आपका ये होता है बोर्ड एग्जाम में, बेसिकली किसमें, जियोग्राफी में ही। जियोग्राफी में 3 या 2 नंबर का आपका होता है, 2 नंबर का भी होता है शायद। तो 2 नंबर का शुरुआत में अब आने लगा, क्योंकि 4 नंबर का आपका तो लघु उत्तरीय आने लगा है, और 6 नंबर का आपका जो विस्तृत उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय होता है वो आने लगा है। तो इसमें ज़्यादा जिस प्रकार से कहा गया कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आया है। दूसरा प्रश्न है आपका कि द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया, देखिए द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको द्वितीय क्रिया के 2 उदाहरण देना है और तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण देना है। तो हमने क्वेश्चन विथ आंसर लाया है, यानी सही आपको उत्तर में दूंगा। तो देखिए पहला द्वितीय क्रिया के देख लेते हैं। पहला आपका कुटीर उद्योग एवं दूसरा है विनिमय उद्योग। तो इसमें बात क्या हो रही है कि 2 उदाहरण दीजिए, तो द्वितीय को तृतीय के उदाहरण। तो पहले का तो हमने बता दिया, दूसरा जो है आपका तृतीय क्रिया। तो तृतीय क्रिया में क्या है, देखिए पहला आपका बैंकिंग सेवा, दूसरा है पर्यटन उद्योग। तो ये सब जो इसमें जो उदाहरण है, ये सभी जो उदाहरण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इनको आपको तैयार करके जाना है। इस प्रकार से भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि कुटीर उद्योग किस श्रेणी में आता है। तो 4
विकल्प दे दिए जाएंगे, प्रथम प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या चतुर्थ क्रिया। तो इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, माइंड में क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है काफ़ी ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी 30% जो है आपका माइंड में जो क्वेश्चन है, यदि आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर दिखने लगेगा, माइंड में आपका आ जाएगा कि हाँ इसनो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। यानी जो जियोग्राफी का तीसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से आपको मापना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। बीवीआई क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो दृष्टि से है यही सब प्रश्न आपका आएगा। लिख लीजिए, यही सब प्रश्न जो मैं प्रश्न को तैयार कर रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन्हीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, पूरे बुक से ही आएगा जो आपका एनसीईआरटी बुक है। देखिए, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। कुछ देशों में लिंग अनुपात को इस सूत्र द्वारा मापा जाता है। यानी कुछ देशों में जो लिंग अनुपात है इस सूत्र द्वारा मापा जाता है। देखिए, पुरुष बराबर स्त्री जनसंख्या गुणे 1000, यानी पुरुष स्त्री बराबर गुणे जनसंख्या बराबर कितने 1000 हो जाएंगे। लेकिन जो भारत में मापा जाता है लिंग अनुपात, इस प्रकार से मापा जाता है। देखिए, भारत में लिंग अनुपात का सूत्र है स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, भारत में इस प्रकार से नापा जाता है, लेकिन जो अन्य देशों में मापा जाता है वो पुरुष बटा नीचे स्त्री जनसंख्या आपका हो जाएगा, गुणे 1000 से आ जाएगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। चौथा प्रश्न है हमारा, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के आपको नाम लिखना है। यानी जो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है, ये आपका चैप्टर जो 4 है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं ताकि आपकी जो बुक में है आप जाकर इन क्वेश्चनों को मिला भी सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि 30% ऑफ हो गया है, लेकिन आप फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये जाइए देखिए, ये सभी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम बताना, तो किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है मैं बता दूं। आपको डालना कि निम्नलिखित में से मानव भूगोल के 4 प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं या निम्नवत है। तो देखिए, पहला आपका हो जाएगा समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा आपका उत्पादकता और चौथा जो हो जाएगा ये सशक्तिकरण हो जाएगा। तो ये मानव विकास के 4 प्रमुख घटक जो हैं इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। देखिए, तो ये 4 हो गए। ये आपका जो ये अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर अभी ये क्वेश्चन जो होता है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के नाम लिखिए, संक्षेप में लिखने के लिए आ गया। तो जो यही सब जो आपका प्रश्न है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता है इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी होता। तो याद रखिएगा, चौथा प्रश्न भी हमारा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न का भी हमने उत्तर दे दिया। अब हमारा आ जाता है 5वां प्रश्न, यानी जो अति लघु उत्तरीय का 5वां प्रश्न है जियोग्राफी का, कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। यानी जो जनसंख्या वृद्धि है आजकल की प्रमुख समस्या बन चुकी है ये जनसंख्या वृद्धि, तो इसके नियंत्रण के 2 उपाय बताइए जो कि जियोग्राफी के क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, पहला उपाय है परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। यानी जो परिवार संबंधी कार्यक्रम है कि जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जाए, जनसंख्या के, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि परिवार संबंधी जो कार्यक्रम है इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या कम की जाए, जनसंख्या कम करने से ये फायदे हैं और भी यानी लाभ दिए जाएँ, जबकि जो ग्रामीण के शिक्षित नहीं लोग हैं, यानी जो ग्रामीण के अनपढ़ लोग हैं, तथा ग्रामीण के जो अनपढ़ लोग हैं शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि हाँ इनसे जनसंख्या वृद्धि होगी और संख्या विस्फोट भी हो सकता है। दूसरा आपका है लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाना। यानी जो लड़के लड़कियों की जो विवाह की जो न्यूनतम आयु, जैसे 18 वर्ष लड़की का है, 21 वर्ष पुरुष का है, तो जो इसकी सीमा है वो 21 वर्ष की जाए लड़कियों की, और 23 वर्ष जो है लड़कों की जाए, ताकि जो लड़की लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो सीमा ज़्यादा बढ़ जाए और उनकी जो है जनसंख्या जो वृद्धि है वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 उपाय जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जो कि 2 नंबर को आपको प्राप्त करके जाना है, यानी 2 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा। 6 प्रश्न है आपका, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से करना है आपको। पुरुष मुख्यतः काम और रोजगार की तलाश में प्रवास करता है, वहीं स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं। तो ये इस प्रकार से आपका उत्तर है, देख सकते हैं, बहुत ही सरल में था। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, पहला आपका है
जो इसमें प्रश्न है पहला कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, यानी जो प्रवास है इससे आप क्या समझते हैं। प्रवास के प्रकारों तथा परिणामों का वर्णन कीजिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा आपका प्रश्न है मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये भी आपको 6 नंबर देकर जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, वृद्धि पर नियंत्रण कीजिए। तो ये सब जो है आपको 6-6 नंबर दिया, यानी तो टोटली 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 में अथवा लगा होता है, यानी 6 प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय का, लेकिन अथवा लगाकर उनमें से करना आपको 3 ही होता है। 6 दे दिए जाते हैं कि जिनमें से आपको जो पसंद आए वो कर लीजिए। तो ये आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो, और जो मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया है इसका भी आपको आंसर आपको हमारे साइट पर आपको मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से ईजिली पीडीएफ के साथ में क्वेश्चन का आंसर भी ले सकते हैं। तो पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से जो बोर्ड की तैयारी है वो आप करते रहिए।